आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। ये कहानी आदि शंकराचार्य से जुड़ी हुई है, जिनकी आज जयंती भी है। आदि शंकराचार्य जी अपनी माता की बहुत सेवा और सम्मान किया करते थे। पौराणिक कथाओं के मुताबिक शंकराचार्य जी की माता को स्नान करने के लिए पूर्णा नदी तक जाना पड़ता था। ये नदी गांव से बहुत दूर बहती थी। आदि शंकराचार्य जी की मातृ भक्ति देखकर नदी ने भी अपना रुख उनके गांव कालड़ी की ओर मोड़ दिया था। जिस तरह सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने नदी का प्रवाह बदल दिया था, आज पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए भारत नदियों का प्रवाह बदल रहा है। बीते कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर सहित भारत के कई हिस्सों में बारिश हुई है। आपने भी देखा है कि बीती रात दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश हुई थी, लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि बस 2-3 दिनों की बारिश से ही पाकिस्तान में बाढ़ जैसे हालात हो गए और इसकी वजह है भारत। लगातार हो रही बारिश की वजह से जम्मू कश्मीर में स्थित सलाल बांध के गेट को खोल दिया गया है। सलाल बांध खोलने की वजह से चिनाब नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ गया है। प्रशासन ने अलर्ट जारी करते हुए नदी किनारे रहने वाले लोगों को सावधानी बरतने की सलाह दी है। एहतियात के तौर पर राफ्टिंग सहित पानी से जुड़े दूसरी खेल गतिविधियों पर फिलहाल रोक लगा दी गई है। वहीं अगर निचले इलाकों की बात करें तो जम्मू के अखनूर में चिनाब नदी का जलस्तर जो पिछले दिनों 20 फीट पर बह रहा था, आज 27 फीट तक पहुंच गया। चिनाब नदी में खतरे के निशान का स्तर 32 फीट है। ऐसे ही अगर बारिश होती रहती है तो चिनाब नदी खतरे के निशान को पार कर जाएगी। अब आपको सलाल डैम से एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं। इसके बाद आपको बताएंगे कि कैसे चिनाब नदी में बढ़ता पानी और सलाल डैम खोलने का असर पाकिस्तान पर हो रहा है। जम्मू के पहाड़ी इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण चिनाब नदी का जलस्तर बढ़ चुका है। यही कारण है कि चिनाब नदी पर बने सलाल डैम के जो गेट्स हैं वो खोल दिए गए हैं और अब पानी जो है वो निचले इलाकों में चिनाब दरिया का वो बढ़ चुका है। आपको बता दें कि सलाल डैम में 285 मिलियन क्यूबिक मीटर जो है वो पानी स्टोर होता है और जैसे ही उससे जलस्तर बढ़ता है बारिशों के कारण या मानसून में, तो उसे इन गेट्स को खोल दिया जाता है, जिसके बाद निचले इलाकों तक जो पानी है वो यहाँ पर पहुँचता है। हमारे सहयोगी जिस सलाल बांध का जिक्र कर रहे हैं उसके बारे में अब आपको विस्तार से बताते हैं। सलाल बांध जम्मू और कश्मीर के रियासी जिले में चिनाब नदी पर स्थित है। ये एक रन ऑफ द रिवर जल विद्युत परियोजना है, जिसका मतलब है कि जल प्रवाह का सीधे इस्तेमाल किया जा रहा है। सलाल बांध से कुछ किलोमीटर दूर पर पाकिस्तान की सीमा है। आप मैप में देख सकते हैं कि सलाल बांध और पाकिस्तान के बीच की दूरी कितनी कम है। जैसे ही चिनाब नदी में पानी स्तर बढ़ा और सलाल बांध को खोल दिया गया, पाकिस्तान के बहावलपुर, कूड़ी, गंगवाल सहित कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए। आज आपको एक अहम आंकड़ा भी हम दिखाते हैं जो इस बात को पुख्ता करता है कि पाकिस्तान में चिनाब नदी की वजह से बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। हमने पाकिस्तान की सिंधु रिवर सिस्टम अथॉरिटी की डेली रिपोर्ट का आज अध्ययन किया। यह रिपोर्ट पाकिस्तानी अथॉरिटी ही जारी करती है, यानी पाकिस्तान ही सारा सच खुद बता रहा है। इस रिपोर्ट के मुताबिक 24 अप्रैल को चिनाब नदी पाकिस्तान के सियालकोट के मरला बांध पर 22,800 क्यूसेक की दर से बह रही थी। 23 अप्रैल रात को सिंधु जल समझौता स्थगित किया गया। 25 अप्रैल को इसमें तेज गिरावट आई और यह घटकर 16,087 क्यूसेक हो गई। अब आप बीते कल और आज के आंकड़े देखिए। बारिश होने और सलाल बांध खोलने के बाद चिनाब नदी के पाकिस्तान के सियालकोट के मरला बांध पर आज बहाव की दर 31,834 क्यूसेक हो गई, यानी 25 अप्रैल के बाद इसमें करीब 98% की बढ़ोतरी हुई है। 1 मई को भी पाकिस्तान में चिनाब नदी के बहाव की दर 26,451 क्यूसेक थी। इससे स्पष्ट होता है कि पाकिस्तान में चिनाब नदी में लगातार पानी बढ़ रहा है और बाढ़ जैसे हालात बन रहे हैं। क्यूसेक पानी की मात्रा को नापने का एक तरीका है, जिसमें एक खास पॉइंट पर प्रति सेकंड कितना क्यूबिक फीट पानी गुजर रहा है, इसको देखकर अनुमान लगाया जाता है। अब आपके मन में यह सवाल होगा, बारिश तो पहले भी होती थी, तो क्या पहले बाढ़ नहीं आती थी? अब ऐसा क्या बदल गया? दरअसल ये हालात सिंधु जल समझौता स्थगित होने की वजह से बने। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद भारत अब पाकिस्तान को सलाल बांध खोलने या बंद करने की जानकारी नहीं देता है। सिंधु जल समझौता स्थगित होने के बाद भारत अब पाकिस्तान को चिनाब सहित दूसरे नदियों में पानी बढ़ने या घटने पर अलर्ट नहीं करता है। दरअसल सिंधु जल समझौता के तहत यह प्रावधान था कि भारत हमेशा
पाकिस्तान को पहले अलर्ट करेगा या जरूरी जानकारी देगा। 23 अप्रैल को जब यह समझौता रद्द हुआ, उसके बाद से भारत से पाकिस्तान जाने वाले चिनाव सहित दूसरी नदियों के बहाव में बार बार उतार चढ़ाव हो रहा है। इसलिए 23 अप्रैल के बाद से पाकिस्तान में कभी सूखा तो कभी बाढ़ जैसे हालात हो रहे हैं। इसलिए जो लोग ये कह रहे हैं कि सिंधु जल समझौता स्थगित होने से कोई असर नहीं होगा, वो इस रिपोर्ट को देखकर जान गए होंगे कि अब क्या असर हो रहा है और दिन ब दिन हो रहा है।